होगी। मेरा आज का जो लेक्चर है वो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स कैलकुलेट करने से रिलेटेड है। और वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक सॉरी नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैलकुलेट करने से रिलेटेड है। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैलकुलेट करने से पहले हमें टोटल वॉल्यूम का पता होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक का पता होना चाहिए। जब आप टोटल वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकल आएंगे। यहाँ पे जो मैं ब्लॉक से ज्यूम कर रहा हूँ वो सॉलिड ब्लॉक्स हैं। इस टाइम मार्केट में अगर आप जाएंगे तो सॉलिड ब्लॉक्स, मैं अगर इस्लामाबाद की बात करूँ तो सॉलिड ब्लॉक की जो डायमेंशन हमारे पास अवेलेबल है वो 12 इंच उसकी लेंथ होती है, 6 इंच उसकी विड्थ होती है और 8 इंच उसकी हाइट होती है। इन तीनों को अगर आप तो फीट में कन्वर्ट कर लें तो इसकी डायमेंशन ब्लॉक एक ब्लॉक की विदाउट मॉर्टर आती है 1 फीट, विड्थ आती है 0.5 फीट, हाइट आती है इसकी 0.67 फीट। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक ब्लॉक का सॉलिड ब्लॉक का वॉल्यूम हमारे पास आता है 0.33 क्यूबिक फीट। लेकिन क्योंकि आपको पता है वॉल में मोटर का भी यूजेज होती है, तो मैं 1:5 या 1:6 का मोटर अगर यूज़ करता हूँ तो जो मैं वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक निकालूंगा वो विद मोटर होना चाहिए। और मैं एज्यूम करता हूँ कि मोटर की थिकनेस जो है वो 0.5 इंचेस होगी। तो मेरे पास लेंथ ऑफ वन ब्लॉक विद मोटर निकल आएगा 12.5 इंच, विड्थ ऑफ वन ब्लॉक विद मोटर आ जाएगा 6.5 फीट, हाइट ऑफ ब्लॉक विद वन मोटर आ जाएगा मेरे पास 8.5 इंचेस। इन तीनों डायमेंशंस को अगर मैं फीट में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास लेंथ ऑफ वन ब्लॉक आएगा फीट में 1.04 फीट, विड्थ आ जाएगी 0.54 फीट और हाइट मेरे पास आ जाएगी 0.71 क्यूबिक 0.71 फीट। इन तीनों डायमेंशंस को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक निकल आता है विद मोटर जो कि है 0.40 क्यूबिक फीट। अब इस फार्मूले में मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक तो आ गया। टोटल वॉल्यूम मुझे फिलहाल नहीं पता, वो मैं अपने मैप से या ड्राइंग से निकालूंगा। इस ड्राइंग में इस टाइम ये 30 बाई 60 फीट का प्लॉट है। ये साइड इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। बाउंड्री वॉल यहाँ जहाँ पर आएगी उसकी हाइट मैंने 7 फीट अज्यूम कर ली और हाइट ऑफ रूम एंड बाथरूम जो है वो मैंने 10 फीट अज्यूम कर ली। अब मैं निकालूंगा इन तमाम, इस यहाँ पे दीवार आएगी मेरे पास, यहाँ पे ब्लॉक की दीवार आएगी और इस पॉइंट तक मेरे पास ब्लॉक की दीवार आएगी। यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम है मेन गेट के साथ राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। ये मेरे पास रूम है और ये मेरे पास बाथरूम है। इस एरिए में मैं अपने वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक निकाल लूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास आएगा ब्लॉक वॉल्यूम इन बाउंड्री वॉल अब ग्राउंड। बाउंड्री वॉल, इस वॉल का यहाँ से इस पॉइंट तक इनर फेस तक मेरे पास डायमेंशन है 14 फीट। और ये पॉइंट यहाँ से मेरी दोबारा वॉल शुरू होती है इस पॉइंट तक, इसकी डायमेंशन है 42.5 फीट। तो ये हो गया मेरे पास। और तीसरी वॉल इस पॉइंट से इस पिलर तक जाती है, ये आती है 19.6 फीट, 19.5 फीट। तो इन तमाम डायमेंशन को जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास लेंथ बनती है बाउंड्री वॉल की 76 फीट। विड्थ जो है वो एक ब्लॉक की विड्थ के इक्वलेंट आएगी और हाइट जो है वो ऊपर जो एज्यूम्ड हाइट थी बाउंड्री वॉल की वो आ जाएगी। इन तीनों क्वांटिटीज को जब मैं मल्टीप्लाई, इन डायमेंशंस को मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा बाउंड्री वॉल में 266 क्यूबिक फीट। इसी तरह मैं वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक निकाल लूंगा रूम की वॉल में। अब आप ये देखें इनर टू इनर डायमेंशन मुझे गिवन है 15 फीट बाई 10 फीट। तो 15 फीट इस वॉल का, 15 फीट इस वॉल का, 6 इंचेस ये वाली विड्थ ऑफ वॉल और 6 इंचेस ये वाली विड्थ ऑफ वॉल मेरे पास आ जाएगी। तो 16 फीट ये वाली वॉल होगी और 16 फीट इस रूम की फ्रंट वॉल होगी, तो ये 32 फीट बन गया। पीछे बचा मेरे पास 10 फीट ये वाला और 10 फीट लेफ्ट वॉल का, तो ये मेरे पास 52 फीट आ जाएगी टोटल लंबाई जहाँ पर मैंने अपना ब्लॉक लगाना है इस रूम में। विड्थ वही आ जाएगी 0.5 फीट और हाइट मेरे पास आ जाएगी जो मैंने ऊपर एज्यूम किया है 10 फीट। इन तीनों डायमेंशन को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम निकल आएगा 260 क्यूबिक फीट इस रूम का। इसी तरह मैं बाथरूम का निकाल लूँगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बस 6.5 फीट है। तो
इस वॉल का भी 6.5 है, तो ये 11 हो गया। अंदर मेरे पास बचती है, सॉरी ये 13 हो गया। 6.5 इस तरफ से, 6.5 इस तरफ से, तो 13 फीट हो गया। और पीछे बचा 4 फीट ये दीवार का। ये वाली तो ऑलरेडी मैं रूम में कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो 13 + 4 इज इक्वल टू 17 फीट। 17 फीट लेंथ आ गया, विड्थ वही इक्वल टू 1 ब्लॉक विड्थ। हाइट मेरे पास 10 फीट होगी, जो मैंने ऊपर एज्यूम किया। इन तीनों डायमेंशन को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बाथरूम का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा ब्लॉक का 85 क्यूबिक फीट। मेन गेट में मैंने ब्लॉक्स लगाने हैं कॉलम, जो मेन गेट के साथ आ रहे हैं लेफ्ट पे और राइट पे। इसकी क्रॉस सेक्शन है 1 बाई 1 फीट। हाइट है इसकी 8 फीट। क्योंकि इनकी क्वांटिटी 2 है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। और कॉलम्स में ब्लॉक का वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक आ गया मेरे पास 16 क्यूबिक फीट। इसी तरह मैंने इस राइट मोस्ट वॉल को पूरा नहीं उठाना, बल्कि इसको 1 फीट, इसको मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी हाइट रखी है। तो टोटल आ जाएगा 59 फीट आ जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। क्योंकि हाफ फीट यहाँ से मैं माइनस करूँगा और हाफ फीट ये वाला वॉल माइनस कर दूंगा, तो क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिए हैं, इसलिए ये डायमेंशन आ जाएगी। लंबाई मेरे पास 59, विड्थ आ जाएगी 0.5, जो कि एक ब्लॉक की विड्थ के इक्वलेंट है। और हाइट मैंने दी है, एज्यूम किया 1 फीट। क्वांटिटी मैंने 2 ले ली है, क्योंकि एक मैंने इस तरफ बनानी है और एक इसके साथ बनानी है डबल वॉल। तो ये मेरा 59 क्यूबिक फीट आ गया। अब मैंने ब्लॉक्स लगाने हैं अंडरग्राउंड, यानी कि मैंने इसकी जब एक्सकवेशन करनी है 1.5 फीट डेप्थ में, तो वहाँ पर भी मैंने अपना 1 फीट विड्थ के साथ ब्लॉक्स लगाने हैं। क्योंकि मैंने जो एक्सकवेशन करनी है वो 1 फीट वाइड होगी और 1.5 फीट डीप होगी। और उसके लिए मैंने ये डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। उसमें क्या आएगा, आपकी ये जितनी भी वॉल्स हैं इन तमाम को जब आप ऐड अप कर लेंगे तो आपके पास 154 लेंथ मेरे पास आ जाती है। विड्थ मैंने बताया एक्सकवेशन के इक्विवेलेंट है, जो मैंने एज्यूम की है 1 फीट। डेप्थ है 1.5 फीट। इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरे पास आ गया 231 क्यूबिक फीट। अब ये वो तमाम 6 डिफरेंट लोकेशन हैं जहाँ पर मेरे ब्लॉक्स लगेंगे। तो इन तमाम को जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है 917 क्यूबिक फीट। अब आप ये नोट करें कि इसमें इस वॉल्यूम में मैंने डोर्स, विंडोज और वेंटिलेटर्स के वॉल्यूम को माइनस नहीं किया हुआ। तो वो भी वॉल्यूम मैंने माइनस करना है, तो मेरे पास एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स आ जाएगा। तो अब आप देखें इस रूम में, यहाँ पे डोर है, इस साइड पे यहाँ पे विंडो है, ये बाथरूम का डोर है, और इस पॉइंट पे बाथरूम की एक वेंटिलेटर भी है और एक विंडो भी है। विंडो की जो रूम की विंडो है वो 4 फीट बाई 6 फीट है। डोर जो है वो 3.5 फीट बाई 7 फीट है। बाथरूम का जो डोर है वो 2.5 बाई 7 फीट है। और उसकी जो वेंटिलेटर और विंडो है वो 1.5 बाई 1.5 फीट एज्यूम कर लिया। सबसे पहले मैंने डिडक्शन करनी है जो ये डोर का वॉल्यूम आ रहा है। इसकी लेंथ है 3.5 फीट, हाइट है 7 फीट, और विड्थ जो है वो इक्वल टू ब्लॉक विड्थ आ जाएगी या वॉल विड्थ आ जाएगी। इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डोर का वॉल्यूम आ जाएगा। सेम इन्हीं स्टेप्स पे मैंने विंडो का वॉल्यूम निकाल लिया। इसी तरह मैंने बाथरूम के डोर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह मैंने डायमेंशन ले ली वॉशरूम जो है उसके डोर के लिए और वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह मैंने उसकी जो बाथ का विंडो है और उसका वेंटिलेटर है उसकी डायमेंशन लेके उसका वॉल्यूम निकाल दिया। इन तमाम वॉल्यूम को जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम आता है 35.25 क्यूबिक फीट। अब इस वॉल्यूम को मैं ऊपर कैलकुलेटेड वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मेरे पास आंसर आता है 882 क्यूबिक फीट। अब इस 882 क्यूबिक फीट को जब मैं डिवाइड करता हूँ वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक जो कि 0.40 है, तो मेरे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाते हैं 2206 ब्लॉक्स। इसमें अगर हम 5% वेस्टेज भी ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास ब्लॉक्स निकल कर आते हैं 2317 ब्लॉक्स।
तो ये सिंपल सा मेथड था नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि आपने टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना है, जहाँ पर आपके ब्लॉक्स लगेंगे उसको आपने सिंपल एक ब्लॉक के वॉल्यूम के साथ, यानी कि वन वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक विद वाटर, वो डिवाइड कर देना है, तो आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएंगे। और उसमें 5% ऑफ वेस्टेज भी ऐड कर दें तो टोटल ब्लॉक्स आपके पास आ जाएंगे। अब इनकी कॉस्ट हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखें कि क्वांटिटी मैंने यहाँ पर निकाली थी 2317 ब्लॉक्स। तो अगर मैं यहाँ पे 2317 ब्लॉक्स लिखता हूँ, क्वांटिटी मैंने लिख दी। एक ब्लॉक का जो यूनिट रेट है वो 36 रुपये है, 36 रुपीज। तो इन दोनों को मैं जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कॉस्ट आती है 83,412 रुपीज, जो कि इन ब्लॉक्स की टोटल कॉस्ट है। मैं एज्यूम करता हूँ कि इस पे मेरे 10 बैग सीमेंट के लगेंगे और सीमेंट के एक बैग की कॉस्ट 600 रुपीज़ है। तो इनको मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास सीमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह सैंड की मैंने एक ट्रॉली मंगानी है, उसकी कॉस्ट है 3500, तो मेरे पास सैंड की कॉस्ट आ जाएगी 3500। इसके ऊपर छत जो मैंने डालनी है वो मैंने आरसीसी की छत नहीं डालनी, बल्कि प्री कास्ट स्लैब डालनी है अपने रूफ के ऊपर, अपने बाथ के ऊपर और अपने वरांडा के ऊपर। यानी कि अगर मैं डायग्राम आपको दिखाऊं तो इस टाइम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक, ये बीच वाला जितना कवर्ड एरिया है, यहाँ पर मेरी प्री कास्ट स्लैब आएगी। इसकी मैंने क्वांटिटी निकाल ली है, आप भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये आपको डायमेंशन तमाम गिवन हैं। इनको जब मैं आपस में लेंथ बाय, ये लेंथ है और इसको विड्थ से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास टोटल कवर्ड एरिया आ जाता है 280 स्क्वायर फीट। और यूनिट रेट जो है प्रीकास्ट लैब का वो 125 स्क्वायर फीट है। इन दोनों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कॉस्ट आती है 35,000 रुपीज़। इसके अलावा जब मैंने ब्लॉक की मैसनरी ब्लॉक वॉल जब मैं कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ तो इस पर मेरी लेबर कॉस्ट भी आएगी, यानी कि मेसन जो मैं हायर करूँगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसकी भी कॉस्ट बीच में आएगी। तो अगर उसकी कॉस्ट मैं एज्यूम करता हूँ 24 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। इसके लिए मुझे क्वांटिटी का पता होना चाहिए। और क्वांटिटी कैसे आएगी, क्वांटिटी ऐसे आएगी कि आपने जितनी भी आपकी वॉल्स हैं उनका आपने एरिया निकाल लेना है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अगर इस केस की मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरी हाइट जो रूम बाथरूम की है वो 10 फीट है और बाउंड्री वॉल्स की जो मेरी हाइट है वो 7 फीट है। तो इन डायमेंशंस को यूज करके जब मैं निकालता हूँ टोटल एरिया, तो मेरे पास डिडक्शन के साथ अगर आप करना चाहें तो 1116 स्क्वायर फीट आती है और विदाउट डिडक्शन मेरे पास 1238 स्क्वायर फीट आती है। अगर मैं 1164 स्क्वायर फीट जो वॉल का एरिया है वो लेता हूँ और उसको 24 जो कि यूनिट रेट है मैसन का उससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेसन की कॉस्ट मेरे पास आती है 27,936 रुपये। ऑब्वियसली इसके साथ मेरे पास हेल्पर भी होगा। अगर मैं हेल्पर, अगर ये दीवार 4 दिन में बनती है या ये प्रोजेक्ट जो है 10 दिन में बनता है और एक दिन में हेल्पर अगर 1000 रुपया लेता है तो ऑब्वियसली 10,000 उसका भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह करके इन तमाम कॉस्टों को जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास टोटल कॉस्ट निकल आती है इस प्रोजेक्ट की, जिसमें मुझे ब्लॉक की क्वांटिटी और कॉस्ट का पता चल गया, मैंने सीमेंट की कॉस्ट ऐड कर दी, मैंने प्री कॉस्ट स्लैब की कॉस्ट ऐड कर दी, इसमें मेरे जो मेसन की कॉस्ट थी वो मैंने ऐड कर दी और इसमें हेल्पर की कॉस्ट भी आनी चाहिए, वो भी जब इसमें ऐड हो जाएगी तो ये टोटल आपका अप्रॉक्सीमेटली 1,71,000 रुपीज़ के आसपास ये प्रोजेक्ट हमें पड़ जाएगा नॉर्मल कंडीशन में। इसमें अभी मजीद फिनिशिंग नहीं ऐड हुई, तो वो फिनिशिंग जब ऐड इसमें हम करेंगे उसकी एस्टिमेशन करके तो वो कॉस्ट उसमें मजीद ऐड अप हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शन रखे हुए हैं इनकी क्वांटिटी और कॉस्ट जो है वो आपके सामने मैंने अभी कैलकुलेट करना आपको सिखा दिया।